भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा। कहा जम्मू कश्मीर में बनेगा भाजपा का मुख्यमंत्री। पूर्व एमएलसी सुरेंद्र अंबरदार ने डॉक्टर फारूक पर साधा निशाना। पंडितों के नरसंहार में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बताई भागीदारी। युवा सम्मेलन को अनुमति न मिलने पर भड़के पीडीपी कार्यकर्ताओं ने घाटी के विभिन्न जगहों पर किया विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। ये बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जिला राजौरी के दरहाल में भाजपा द्वारा आयोजित पहाड़ी सम्मेलन के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए कही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में भाजपा की रैलियों में जन सैलाब उमड़ रहा है, इससे साफ होता है कि जम्मू कश्मीर की भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा का मुख्यमंत्री भी बनेगा। पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा किसी का अधिकार नहीं छीनती। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को उनका अधिकार जरूर मिलेगा और सम्मेलन में पार्टी नेता देवेंद्र सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय भाजपा नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही हैं। जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में एक जन सैलाब उमड़ रहा है, वो ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हुकूमत बनने वाली है। जम्मू कश्मीर का अगला चीफ मिनिस्टर यहाँ बीजेपी का होगा और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे जम्मू कश्मीर में काम करेगी। हक नहीं छीनते, लेकिन ना ही हम किसी का हक छीनेंगे, लेकिन जिनका हक बनता है, जिनका जो राइट बनता है, उनको वो राइट जरूर मिलेगा, क्योंकि मोदी साहब सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी सुरेंद्र अंबरदार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर निशाना साधा। सुरेंद्र अंबरदार का आरोप है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वोट बैंक की राजनीति के लिए कश्मीरी पंडितों का सहारा लेकर पूरे देश में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये बात पूर्व एमएलसी ने जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही और सुरेंद्र अंबरदार ने कहा कि घाटी में कश्मीरी पंडितों का जो नरसंहार हुआ, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और विशेषकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मुख्य भागीदारी थी। जिस प्रकार से अब नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर एक बार अपने वोट बैंक की राजनीति को लेकर देश भर में, जम्मू कश्मीर में प्रोपेगेंडा कर रहा है और खासकर कश्मीरी पंडित का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा कर रहा है। हमारा मानना है कि जो कश्मीरी पंडित का जो इथनिक क्लींजिंग हुआ है, जो जीनोसाइड हुआ है, जो सिविलाइजेशन, उस पूरे सिविलाइजेशन का एक्सोडस हुआ है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से फारूक अब्दुल्ला की भागीदारी थी। और जब भी उनसे कभी भी बात पूछते हैं तो वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। भारत सरकार जानता है कि किस देश से कब बात करनी है और ये डोमेन नहीं है जम्मू कश्मीर भी किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता का कि वो सुझाव दे दे। अगर सुझाव देना भी है तो वो एक पार्लियामेंटेरियन है और सही जगह पे वो सुझाव दे सकते हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि टेररिज्म और टॉक्स के नॉट गो टुगेदर। जब तक न पाकिस्तान घुटने टेक देगा तब तक भारत सरकार पाकिस्तान से किसी भी विषय को लेकर बात नहीं करेगा। प्रशासन ने आज श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती के गुपकार रोड स्थित आवास पर होने वाली पीडीपी के युवा सम्मेलन को इजाजत नहीं दी गई। प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए पीडीपी को इस सम्मेलन के आयोजन की इजाजत नहीं दी और इसके साथ ही प्रशासन ने पीडीपी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को नजरबंद करने का भी आदेश दिया, जिसे लेकर पीडीपी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन किए और प्रशासन के इस कदम की पूर्व मुख्यमंत्री ने
जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक और सरकार जहां अन्य पार्टियों को इस तरह के सम्मेलन करने की इजाजत दे रही है, वहीं उन्हें पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से बात करने से रोका जा रहा है। वहीं प्रशासन के इस कदम की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि एक और जहां पर सरकार जहां अन्य पार्टियों को इस तरह के सम्मेलन करने की इजाजत दे रही है, वहीं पीडीपी को इस जगह के सम्मेलन करने से रोका क्यों जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर घाटी के युवाओं को हिंसा की ओर धकेल रही है। कुर्सियां आपको जम्मू कश्मीर के हालात का तस्वीर पेश कर रही हैं, जहां पर आज जो हमारा यूथ के साथ मीटिंग होनी थी और उसको जिस तरह इस सरकार ने आज सबोटाज किया, ये कह के कि कोविड है। जब यहाँ दूसरी जमातें प्रोग्राम करती हैं, मीटिंग्स करती हैं, उनके लिए कोविड नहीं होता है। पर जब हम अपने बच्चों के साथ में बात करना चाहती थी, उनका हाल जानना चाहती हूँ, तो उस वक्त उनको कोविड याद आ जाता है, सबोटाज किया जाता है और ये नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि यहाँ के नौजवान को किस तरह से उसके इख्तियारात को खत्म किया जाए। यहाँ का नौजवान किस तरह जमहूरियत से दूर रहते हुए तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करे, ताकि इनके लिए उनको मारना पीटना आसान हो जाए, उनको जेल में डालना आसान हो जाए। यही तो ये करते आए हैं पिछले 3 साल से। नौजवान का घर में दम घुटता है, बाहर निकलना चाहता है, उसको आने नहीं देते हैं, और अगर वो आ जाता है तो या तो गोली या डंडे का शिकार हो जाता है या उसको जेल में बंद कर देते हैं। आज हमारे हजारों नौजवान रियासत के अलग अलग वादी के अलग अलग इलाकों से हमारे पास आना चाहते थे। क्या कर वो बात सुनना चाहते थे, बात करना चाहते थे, जम्मू कश्मीर के हालात की बात करना चाहते थे। मगर आपने देखा कि किस तरह से आपको मेरे पास आने नहीं दिया। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों से कहना चाहती हूँ, ये जानबूझ के आपको धकेल रहे हैं ताकि आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करें, ताकि आप इनके लिए आसान हो जाए कि आप पे ये डंडा चलाए, आप पे ये गोली चलाए। मगर हमने हार नहीं मानी। भारतीय जनता पार्टी के चक्रोही मंडल की आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष कार सिंह ने की। बैठक में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी और किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष स्वर्ण सिंह चिब, मंडल प्रभारी विकास डोगरा मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में श्यामलाल चौधरी ने कार्यकर्ताओं को सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। बड़ी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी की जी रहनमई लीडरशिप है अज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर, और जिन्हें हर गरीब तबके और जी अंत्योदय का पंडित दीन दयाल उपाध्याय के टाइम तो चलते आए कि लाइन के लास्ट खड़े व्यक्ति की उसका हक मिले। अज सरकार उस काम की करे। कोई आदमी गरीब ना रहे, कोई आदमी बगैर खादे सोए ना, हर आदमी की रहने लिए छत मिले, हर आदमी की रोजगार मिले और हर आदमी की उसका हक उसकी मिले, उसके लिए सरकार काम करे। तो मैं तो कहूँगा अज भी अगर जिन्ने काम सुचेतगढ़ होए ना पूरे जम्मू कश्मीर तक देखा जाए, इन्नी डिवेलपमेंट और इन्ना समय देने वाला कोई अपने आप मैं कहूँगा तारीफ नहीं करनी चाहिए कि ना किसी ने अज तक समय दिता, ना कोई दे सकता। उधर बिश्ना में भी भाजपा बिश्ना मंडल की आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अगुवाई भाजपा मंडल अध्यक्ष गगन भाटिया ने की। बैठक में जहां पहले जनरल बिपिन रावत सहित अन्य शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं पार्टी के कार्य को लेकर चर्चा भी की गई। बैठक में भाजपा के जिला आरिसपुरा के प्रधान हरभजन सिंह भी मौजूद रहे। जहां बिश्ना मंडल में मंडल की कार्यकारिणी बैठक रखी गई है, इस बैठक में हमने जो हर 3 महीने बाद की जाती है हमारी मंडल की कार्यकारिणी, इस बैठक में जो हमने कार्य किए होते हैं उनकी समीक्षा की जाती है और आने वाले 3 महीनों में जो हमें कार्य मिलते हैं उन पर चिंता की जाती है।
वहीं भाजपा के तालाब तिल्लू मंडल की भी आज कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष केशव चोपड़ा ने की। बैठक में जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता, पूर्व मंत्री सत शर्मा सहित अन्य पार्टी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी के भविष्य के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। आज यहाँ पर हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी तालाब तिल्लू मंडल की वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक लगभग हर 3 महीने के बाद हम लोग करते हैं और जो पिछले 3 महीने में लोगों की सेवा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, उसके ऊपर एक चर्चा करते हैं और जो आगामी प्रोग्राम संगठन की तरफ से हमें मिलते हैं उसके ऊपर भी एक चर्चा करने का प्रयास यहाँ पर होता है। आज की इस कार्यकारिणी में हमारे बीच में जम्मू में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जम्मू के विभिन्न जगहों पर लगातार कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं और जम्मू के गोल गुजराल इलाके में कोरोना के 3 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया। एक का नाम तो रिंकू गंजू है, एक उनकी वाइफ है और एक शायद उनकी बेटी है, तो 3 ही बंदे हैं। तो ये है कि ये एरिया इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ने सील कर दिया हुआ। तो इसमें तहसीलदार साहब खुद आए थे, तो हमारे पुलिस चौकी इंचार्ज भी आए हुए थे, उन्होंने आके इस एरिया को सील किया हुआ। ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार पर ST कोटे में उच्च वर्ग को डालने का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान RK कलसोत्रा ने सरकार पर ST स्टेट्स को कमजोर कर उसमें उच्च वर्ग को भी शामिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने पर रोक नहीं लगाई तो वो इस मुद्दे को लेकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। मोदी सरकार और LG-UT जम्मू कश्मीर सरकार ने हमें मजबूर किया है। इनके जो अच्छे दिन के नारे हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं और ये शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को डिल्यूट करने जा रहे हैं और अलाइड क्लासेस को उसके अंदर डाल रहे हैं। ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन NSYF और उसका सारा काडर पूरे जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन करेगा और जब तक ये जो मूव है गवर्नमेंट का इसको वापस नहीं लिया जाता, ये आज जम्मू में किया जा रहा है, कल को पूरी रियासतों में होगा, ब्लॉक लेवल पर होगा, तहसील लेवल पर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा और गांव तक भी होगा। मोदी सरकार सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन और सैनिटरी सुपरवाइजर्स यूनियन ने सफाई सेवकों को 2.5 दिन का वेतन जारी करने के लिए जम्मू नगर निगम का आभार जताया। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनियन के प्रधान देव आनंद गिल ने जहां निगम के इस फैसले का स्वागत किया, वहीं 200 डेली वेजरों को नियमित करने और सफाई सेवकों के मानदेय को बढ़ोतरी करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में सफाई सेवकों को 500 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मानदेय मिलना चाहिए। धन्यवाद करते हैं ऑनरेबल मेयर साहब का, डिप्टी मेयर साहब का और वर्दी कमिश्नर मैम का कि ये जो मुलाजमों को पिछले 2.5-3 साल से जो 2.5 दिन का वेतन नहीं मिला वो फैसला लिया गया कि इमीडिएटली इनको वेतन जो है रिलीज किया जाए। बीरपुर स्थित दाता रणपत देव जी के देव स्थान पर आज अर्धवार्षिक मेल का आयोजन किया गया। सुबह से भारी संख्या में चाड़क और सड़ोत्रा बिरादरी सहित अन्य समुदाय के लोगों ने दाता रणपत देव जी के देव स्थान पर हाजिरी देकर दाता का आशीर्वाद लिया। इसी दौरान श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर दाता रणपत देव जी की पूजा अर्चना की। मेल से चाड़क और सदोत्रे दो बरादरियां जड़ियां उनके कन्नै संबंध था डायरेक्ट उनकी तरफा था उनकी मेल होंगी है। लेकिन दादा देव का इतना प्रकाश हुआ है कि पूरा उत्तरी भारत के लोग जोड़े ना हर मेल के उपर आते, हर 6 महीने बाद मेल लगती है।
बागबानी विभाग ने अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र खोड़ के पलवाला में हाईटेक नर्सरी की स्थापना की है। नर्सरी का शुभारंभ बागबानी विभाग के निदेशक राम सेवक ने किया और इस अवसर पर स्थानीय सरपंच गीता देवी और पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णलाल भगत के अलावा अन्य पंचायत के सदस्य और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने इस नर्सरी की स्थापना के लिए बागबानी विभाग का आभार जताया। हमारी पलावाला नर्सरी में जो है वो काम स्टार्ट होने जा रहा है। आज हम बहुत ही खुश हैं क्योंकि 99 से पहले हमारी नर्सरी जो थी वो वेल फंक्शनिंग थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही कारगिल वार हुई उसकी वजह से हमारी नर्सरी जो डिफंक्ट हो चुकी थी। तब से लेके आज तक हमारी ये एक कशमकश चल रही थी। आज मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर राम सेवक सर जी का और उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने 82.75 लाख जो है वो अप्रूव किए हैं हमारी नर्सरी के लिए, जिसमें से 18.2 जो है वो रिलीज़ हो चुके हैं और स्टेप बाय स्टेप ये जो हमारी नर्सरी है हाईटेक नर्सरी बनने जा रही है। तो इसके लिए हम सारे डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहते हैं। हमें 84 लाख रुपया मंजूर किया है, जिसमें से फेंसिंग का 20 लाख है और बाकी हाईटेक प्लांटेशन के लिए है और यहाँ पर मशीनरी के लिए बहुत सा पैसा दिया है सरकार ने। और हम बड़े आभारी हैं जो ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं राम सेवक जी, उन्होंने बड़ा प्रयास किया और उनके सहयोग से यहाँ पर जिला विकास परिषद के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने ब्लॉक मैरा मादरिया की पंचायत बलगाड़ा का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान डीडीसी सदस्य ने टरगा बलगाड़ा मार्ग पर तारकोल बिछाने के काम का शुभारंभ किया, जिस पर 15 लाख की लागत आएगी। इस अवसर पर डीडीसी सदस्य सुरेश शर्मा ने कहा, केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा देश भर में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। उसमें भी कई हमारी सड़कें जो हैं काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 साल हो गया उनका काम किए हुए, उनका भी ब्लैक टॉपिंग का काम हम जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारा जो विलेज का है ग्राटल पंचायत में ग्राटल टू केरी रोड है, मैरा मांदरिया पंचायत के अंदर हमारी सड़कें हैं, इन सब का काम जो है आने वाले दिनों में स्टार्ट। डिग्री कॉलेज सुरनकोट के एनएसएस इकाई द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण के लिए एक अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत एनएसएस की इकाई ने सुरनकोट के गांव मोहरा बचाई में एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें एनएसएस के सदस्यों ने लोहार मोहरा की गर्म बावली की साफ सफाई की। इस अभियान में कॉलेज के स्टाफ और एनएसएस के सदस्यों के साथ साथ डीडीसी सदस्य सुरनकोट एडवोकेट शाहनवाज चौधरी ने भी भाग लिया। मर ब्लॉक के सब्जी उत्पादकों ने सरकार से उनकी सब्जी के दाम निर्धारित करने की मांग की है। इन लोगों का आरोप है कि कड़ी मेहनत के बाद जब वो अपनी फसल को तैयार करते हैं तो मंडी में उन्हें वाजिब दाम नहीं मिलते, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने उपराज्यपाल से उनके उत्पादन की खरीद के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की है। देखो, जब सीजन स्टार्ट होता है ना जमींदार का, तो ये है हमें कुछ नहीं मिलता इसका रेट, क्योंकि वो अब हमारा सीजन स्टार्ट होने वाला है। इसके पीछे आप देखो, एक महीना पहले आप चले जाओ, सब्जी का रेट जो है हर एक सब्जी का रेट जो कितना दुगना है। अब जो हमारा सब्जी का दिन दिन अब नीचे आ रहा है, तो अब देखो जमींदार क्या करेगा। लेबर इतनी है कि हमें जो हमारे पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। हमारा जो सारा बेनिफिट है वो कुछ आड़ती ले जाते हैं, कुछ दुकानदार ले जाते हैं, तो हमें इसका कुछ प्रॉफिट नहीं मिलता। ये तो हम ऐसे एक दूसरे को देख हम ये लगाते, चलो ठीक है, चलो कुछ खाने के लिए गर्मी हो जाती है, कुछ जो बच जाएगा चलो मंडी में भेजेंगे। लेकिन अब मंडी की आप हालत देखो तो हमारा खर्चा नहीं पूरा होता है। करेंगे यही अपील करेंगे उनकी, कम से कम जिम्मेदार की जो कम से कम हमारे रेट जो है जो कुछ रीजनेबल होने चाहिए। मतलब ये नहीं, जो हमारे रेट हैं जो फिक्स होने चाहिए कि यहाँ जी इस रेट के ऊपर हमें बेच देगी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।